हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो है आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर बैंकिंग को करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। देखिए, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चन है। अमूमन 4 टाइप्स के क्वेश्चन है। उन चारों क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। किसी में प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो किसी में मैच्योरिटी वैल्यू, तो किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो किसी में टाइम। देखिए, ये 4 ही चीज हमें फाइंड करना है और इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक ही फॉर्मूला पे क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला जो है मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू होता क्या है, P इंटू एन प्लस SI। अब ध्यान दीजिएगा कि SI जो हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं, तो SI इक्वल टू SI का फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन में 100। तो हम करेंगे क्या बच्चों कि इस जो SI का वैल्यू है इसको उठा करके मैच्योरिटी वैल्यू में पुट कर देंगे, तो ये कंबाइन होकर के एक फॉर्मूला बन जाएगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू एन प्लस SI की जगह P इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन में 100। देखिए, इसी फॉर्मूले पे वैल्यू को रख देंगे और हम इसी फॉर्मूले से हर एक क्वेश्चन को करेंगे। इसी से प्रिंसिपल अमाउंट, इसी से टाइम, इसी से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसी से मैच्योरिटी वैल्यू। इन चारों चीजों को फाइंड करना हम लोग वन बाय वन सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। हमने बोर्ड पे पहला क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। इससे जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराएंगे और अमूमन 3 या 4 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे वीडियो पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मतलब चैप्टर पूरी क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपके एक्सरसाइज का है। कह रहा है कि अ मैन डिपॉजिट ₹6000 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 12 मंथ under the recurring deposit scheme. So what will be the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum and the interest is calculated at the end of every month? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। कह रहा है कि कोई बंदा है, ठीक है, वो बैंक में गया और बैंक में जाकर के कहा कि भाई मुझको एक अकाउंट खुलवाना है। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, अकाउंट किस टाइप का रहेगा? तो अकाउंट जो बोला कि रिकरिंग अकाउंट रहेगी। तो रिकरिंग अकाउंट में वो हर मंथ कितना रुपए जमा कर रहा है, 600 रुपए जमा कर रहा है। तो बैंक ने कंडीशन दिया कि कितने समय के लिए जमा करना है, तो उन्होंने कहा कि हमको 12 मंथ के लिए जमा करना है। तो बैंक में वो 12 महीने के लिए 600 रुपए जमा कर रहा है। तो बैंक उसको, भाई अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक हमको कुछ देगा ना। हम क्या बेवकूफ है क्या कि ऐसे ही बैंक में अपना पैसा जमा कर देंगे या रख देंगे? नहीं, बैंक ने कहा कि आप अगर पैसा रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा रहे हैं और आप हर महीने अगर जमा कर रहे हैं हमारे बैंक में 600 रुपया, तो एट द एंड ऑफ 12 मंथ हम आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 8% कैलकुलेट करके आपको मैच्योरिटी वैल्यू जितनी होगी उतना पैसा हम आपको दे देंगे। तो देखिए, मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हमने बताया था कि मैच्योरिटी वैल्यू के लिए एक सिंगल फॉर्मूला होता है। सिंगल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P इंटू एन प्लस अगेन P इंटू एन प्लस ब्रैकेट लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन में 100। अब देखिए, इसी में आप सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिएगा तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो देखिए, दे क्या रखा है? तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना दे रखा है बच्चों? प्रिंसिपल अमाउंट 600 रुपए दे रखा है, ठीक है। और यहां पर टाइम कितना है? तो टाइम हमारा 12 मंथ है, यानी कि n इक्वल टू कितना है बच्चों? 12 मंथ है। एक बात याद रखिएगा, n अगर 2 ईयर, 3 ईयर या 2.5 ईयर दिया होगा तो उसको हमेशा कन्वर्ट करेंगे किसमें? मंथ्स में। यहाँ पर टाइम हमेशा मंथ में रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आइए वैल्यू को पुट करते हैं कहां पर? फॉर्मूला में। तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट 600 इनटू टाइम कितना दे रखा है? 12 प्लस अगेन ये क्या हो जाएगा? 600 इनटू टाइम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R का वैल्यू 8% अपॉन में 100। देखिए बच्चों, यहाँ पर 12 से 12 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 3 जा बच्चों क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अब आते हैं, तो 12 6 जा कितना हो जाएगा? तो 12 पंजे 60, 12 छक कितना हो जाएगा? 72, 7200, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 इंटू
12 और 1 13 इंटू ये हुआ 8, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 7200 प्लस, ठीक है, 13 3 जा 39, ठीक है, इंटू बच्चों 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 39 में, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ठीक है। तो 9 8 जा कितना होता है, तो 9 8 जा बच्चों 72, 7 कैरी गया, 8 3 के 24, 24 25 26 27 28 29 30, और ये हो जाएगा कितना बच्चों 31, यानी कि ये हो जाएगा 7200 प्लस ये कितना हो जाएगा 312, दोनों को ऐड करेंगे 7, ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 1 और 2, तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ क्या 12 मंथ वो हो जाएगा 7512, यानी कि बैंक उसको 12 महीने के अंत में कितना रुपया देगा, तो 7512 रुपया देगा। क्वेश्चन जो कि मैंने पीछे बोर्ड पे लिख रखा है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। लिखा गया है संध्या हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द विजया बैंक, ठीक है, एंड डिपॉजिट रुपीज 4000 पर मंथ फॉर 3 years. If she get rupees 16,176 on the maturity, find the rate of interest given by the bank, ठीक है। देखिए करेंगे क्या, कह रहा है क्या कि संध्या ने एक जो है क्या तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया विजया बैंक में, और हर महीने कितना पैसा जमा कर रही है, 400 रुपए जमा कर रही है, और जो टेन्योर है, जो टाइम है वो 3 इयर्स का है, तो 3 इयर्स मतलब कि 3 साल लगातार उसको 400 रुपए हर महीने जमा कर रहा है, और बैंक ने एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी उसको कितना पैसा दिया, तो 16,176 दिया। तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर 16,176 बैंक ने उसको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी दिया तो कितने रेट ऑफ परसेंट के हिसाब से दिया, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों, मैंने फॉर्मूला बताया है, उसी फॉर्मूले पे हमने वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए पहले दिया क्या है, गिवन क्या है, जरा देखते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रखा है वो 400 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन जो दे रखा है वो 3 इयर्स है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर ईयर्स है बच्चों तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मंथ में, तो ये हो जाएगा 3 into 12 मंथ, ठीक है बच्चों, यानी कि 36 मंथ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू हमें दे रखा है 16,176। अब आइए जो है फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P into N प्लस P into N, ठीक है, ब्रैकेट में N प्लस 1 अपॉन में R into 12, सॉरी 2 into 12 into R अपॉन में 100, ठीक है बच्चों। तो देखिए वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करते हैं और निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए मैच्योरिटी वैल्यू दे रखा है कितना 16,176, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों 400, टाइम कितना दे रखा है 36, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 into 36, फिर n क्या हो जाएगा 36 प्लस 1 अपॉन में 2 into 12 into रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकालना है अपॉन में, ये हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो 36 में 4 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 36 4 जा 144 होगा, 16176 इक्वल टू 14400 प्लस 3 2 जा बच्चों 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 36 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 into r, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 16176 में से इधर आगे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 into 37 into r। तो बच्चों 16176 में से 14400 माइनस करते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कैरी देगा 11 में से बच्चों 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 और 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया 1776 इक्वल टू 6 into 37 into r, ठीक है बच्चों। स्पेस नहीं है तो इधर कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। r कैलकुलेट करना है तो r को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 1776 अपॉन में ये इसके अपॉन चला जाएगा, तो 6 into 37, 6 से कटाते हैं, 6 1 6 2 12 6 2 10, तो 2 ही टाइम्स आएगा 6 2 12, ठीक है। बचेगा कितना 5 बचेगा, तो 6 6 6 जा 36, 6 9 जा कितना होता है तो 54, तो 6 9 जा 54, और फिर यहाँ पर 3 कैरी जाएगा तो 6 9 जा 36, ठीक है बच्चों। 7 7 8 जा 7 8 56 नहीं
देखिए फिर से कटाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 6 1 6 6 2 12 5 हुआ तो 6 5 यहाँ पर गया 57 बचा, तो 57 जब कटाएंगे बच्चों तो 6 9 जा 54 54 हुआ तो बचा कितना 3, तो 6 6 जा 36 6 9 जा 36 लिख रखे थे, तो r इक्वल टू 296 अपॉन में बच्चों 37 हुआ। अब देखिए 7 8 जा 56 यानी कि 37 में 8 का मल्टीप्लाई करिए, 7 8 या 56 6 5 कैरी गया, 8 6 24 और 5 बच्चों क्या हो जाएगा 29, यानी कि ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 8 टाइम्स में, यानी कि आंसर विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 8%, यही आपका आंसर होगा। जैसा कि बोर्ड पे पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि सुधीर ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट with a bank for 1.5 years. If the rate of interest is 10% and the bank pays rupees 1,554 on maturity, find how much did Sudhir deposit per month. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि सुधीर ने जो है बैंक में रिकरिंग अकाउंट खुलवाया, ठीक है, कितने साल के लिए, कितने समय के लिए, तो 1.5 years के लिए। बैंक ने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10%, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड हाउ मच डिड द सुधीर डिपॉजिट पर मंथ, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है कि प्रिंसिपल अमाउंट, कि हर महीने सुधीर ने कितने रुपए जो है बैंक में जमा किया, और ऑन मैच्योरिटी टाइम जो है उसको अगर 1554 मिला तो कितने प्रिंसिपल अमाउंट का उसको इतना मैच्योरिटी वैल्यू मिला। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है क्या है, तो P हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। R जो है 10% है, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 1554, एंड नेक्स्ट वन इज द टाइम यानी कि n कितना दे रखा है, तो n 1.5 years। देखिए मैंने बोला था कि ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मंथ में, तो 1 ईयर यानी कि 12 मंथ प्लस हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ, टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा बच्चों, तो टोटल मिलाकर के हो जाएगा 18 मंथ, ठीक है। आइए फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला पे वैल्यू को रखना है, जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि MB इक्वल टू P इंटू N प्लस P इंटू N प्लस P इंटू N ब्रैकेट में N प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन में 100, ठीक है। देखिए अब इस वैल्यू में इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो R 10% है, पहले मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 1554 है, P कितना है बच्चों निकालना है, N कितना है 18 मंथ है, प्लस P निकालना है, N कितना है 18 मंथ है, N 18 मंथ प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R कितना है 10 अपॉन में 100। देखिए इस 0 से इस 0 को घटा दीजिए, ठीक है। 6 2 जब 12 होता है, 6 3 18 होता है, ठीक है। तो बचा क्या 1554 इक्वल टू 18P प्लस P 3P इंटू 18 और 1 बच्चों क्या हो जाएगा 19 अपॉन में 2 2 जा 4 इंटू 10, ठीक है बच्चों। तो करते हैं 1554, ठीक है, इक्वल टू 18P प्लस 19 3 जा कितना होता है, तो 57 अपॉन में 4 10 जा 40, यहाँ पर बच्चों P रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो 18 4 जा 72, 720P प्लस 40 से 40 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 57P इक्वल टू 1554, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पर करते हैं, इस 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1554 इंटू 40 इक्वल टू, और 720 में 57 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 777P, ठीक है। कैसे होगा, तो 5 to 7 हो गया, और 7 0 प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा 7 होगा। इसको इसके अपॉन में लाएंगे तो P इक्वल टू 1554 इंटू 40 अपॉन में 777, ठीक है बच्चों। इसको इससे घटाएंगे तो देखिए 777 कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4 2 जा 8 यानी कि ₹80, यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लगाए
किसी में हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड किया, किसी में हम लोगों ने मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड किया, किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहा है कि रेनू ने जो है कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया, ठीक है, कितने समय के लिए, ये हमें क्या करना है, निकालना है, क्योंकि टोटल टाइम ही निकालना है कि कितने समय के लिए इसने खुलवाया। पर मंथ कितना जमा कर रही थी, 200 रुपए। 10% जो है उसको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, और बाद में टाइम के एंड पे उसको मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया, तो 6775 दिया। तो निकालना है क्या इसमें, एन निकालना है, ठीक है। दे क्या रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है बच्चों, और एन हमें निकालना है, सॉरी, तो एन तो लिख रखेंगे, निकालना है। प्रिंसिपल हो गया, मैच्योरिटी वैल्यू कितना दे रखा है, 6775, ठीक है। करेंगे इसको एक ही क्वेश्चन से, सॉरी एक ही फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, m = p * n प्लस p * n बच्चों, n + 1 अपॉन में 2 * 12 * r अपॉन में 100। वैल्यू पुट करते हैं इस पे। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, 6775 है, p कितना है, 200 है, n निकालना है, 200 * n, n कितना है निकालना है, अपॉन में 2 * 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन में 100 है, ठीक है। 100 2 200 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बचा क्या है यहाँ पे, 6775 = 200n प्लस इस n में, अच्छा एक काम करते हैं, 2 5 2 6, इस 5 का n में मल्टीप्लाई करिए 5n, यहाँ पर n + 1 अपॉन में बच्चों बचा क्या 6, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 हो जाएगा, 6 2 1200, n प्लस 6 से 6 कट जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करिए 5n² प्लस 5n, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 6775। अब इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6775 * 6 = 1200 में 5n जब ऐड करेंगे तो 1205n प्लस 5n², ये होगा, ठीक है बच्चों। जरा मिटा लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मिटाते हैं। देखिए इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बना है, अच्छा 6775 में 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 5 30 0 3 कैरी क्या, ठीक है। 7 6 42 और 3 45 5 3 कैरी क्या, 7 6 42, हाँ 5 3 कैरी गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 6 42, 6 5 30 0 3 कैरी गया, 7 6 42 42 और 3 45 4 कैरी गया, 6 7 42 और 4 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, फिर 4 कैरी जाएगा, 6 6 36 और ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40650 = 1205n प्लस 5n²। इसको बच्चों उधर ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा 5n² प्लस 1205n माइनस 40650। बच्चों ये किस फॉर्म में है, तो ये जो है ax² प्लस bx प्लस c = 0 क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी कि दो नंबर हमें ऐसा चाहिए कि जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर, अच्छा एक चीज और देखिए, सारे नंबर जो है वो 5 के क्या है, फैक्टर है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n² प्लस 5 2 10 5 4 20 5 1 5n प्लस सॉरी माइनस 5 8 40 5 1 4 और ये 5 3 15 और 0, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, यानी कि दो नंबर जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 8130 आना चाहिए, और उन्हीं नंबर को आपस में उसी नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 241 आना चाहिए। तो देखिए हो क्या सकता है इसमें, अगर बच्चों 241 है तो 8 3 के 24 7, अगर हम 271 माइनस कर दे 30, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और 2। अगर 271 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 1 3 7 3 21 2 कैरी गया, 3 2 6 और 1 क्या हो जाएगा 8। यानी कि कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर कि अगर 271 में से माइनस कर दें किसको, 30 को, तो हमारा काम बन जाएगा। तो कर लेते हैं, n² प्लस 270 में से माइनस 271 में से माइनस कर देंगे 30, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 8130 = 0, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 271n माइनस 30n और माइनस 8130 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर n कॉमन है, बचेगा क्या n प्लस 271 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन है 30 कॉमन है, n प्लस यहाँ पर अगर 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 271 ही आएगा। अगर इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का वैल्यू सेम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें n प्लस 271 कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए जो टाइम है अगर इसका n का वैल्यू निकालते हैं तो n इक्वल टू माइनस 271 आएगा जो कि निगेटिव है, तो निगेटिव को ना लेकर के n माइनस 30 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू बच्चों 30, तो 30 क्या हो जाएगा मंथ हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा मंथ हो जाएगा, यही आपका टाइम होगा। अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए, 12 टू जा 24 बच्चों, ये 1 कैरी गया, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 12 2 इयर्स 6 मंथ, यही आपका बच्चों आंसर होगा। अगर बच्चों अच्छा लगा तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीज कि अगर मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है, चैप्टर ही खत्म हो चुका है, अगर आपको इसमें सेल्फ इवोल्यूशन या एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझको दीजिएगा, लिखिएगा और मैं उस क्वेश्चन पे बिल्कुल वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।